So hello guys, welcome to another episode of Let's Hear from the Experienced. So guys, as you have demanded to bring someone who has cracked the interview of Oracle CGPU, so today we have Raman Kumar with us. So welcome Raman, welcome to Placement Buddies. Thank you, Purva, and thank you guys for having me in this channel. My pleasure. So रमन पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम रमन कुमार है और मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। एनआईटी अगरतला के 2021 पास आउट बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। वहाँ से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से और करेंटली मैं ओरेकल CGPU बैंगलोर में प्लेस्ड हूँ। Okay. So Raman, as you said, you are placed in Oracle CGPU. So when did Oracle CGPU visit your campus? Oracle CGPU visited our campus in mid-November, and the final results were announced in the start of December. Okay. और सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। जब कंपनी विजिट करती है तो जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो लोग सेंड कर देते हैं। उसके बाद फिर जो हमें नोटिफिकेशन आया उसमें आया था रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक MCQ राउंड होना था और उसके बाद फर्दर राउंड्स होते गए और टोटल 3 इंटरव्यू राउंड्स हुए, जिसमें से 2 टेक्निकल राउंड थे और एक HR राउंड था। ओके। तो जैसे कि तुमने बताया कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था पहले, तो रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर किया जाए, रेज्यूमे का कितना इम्पोर्टेंस है? रेज्यूमे का मैं ऐसा कहूँगा कि चूँकि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में समय कोई भी नहीं देता है, मतलब एक नज़र में देखने वाली बात होती है, तो रेज्यूमे को एकदम क्रिस्प रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक पेज ही हो। और चूँकि रेज्यूमे एक इंजीनियर के हाथ भी लगना है और एक HR के भी हाथ लगना है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि स्किल्स सेक्शन अच्छे से मेंशन हो और उसके साथ साथ अगर हो सके तो को करिकुलर का छोटा सा सेक्शन जरूर हो। उसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग्स कर रखे हैं, कोई इंटर्नशिप कर रखा है या फिर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो उसे मेंशन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए रेज्यूमे 1 कॉलम या 2 कॉलम का हो और बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं हो, सिंपल जितना हो सके। ओके। तो जैसे कि तुमने बताया था कि पहले एक MCQ राउंड हुआ था, तो MCQ राउंड में मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कौन कौन से सेक्शन से, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे? तो MCQ राउंड जैसा हम लोग जनरली समझते हैं, MCQ राउंड में इंग्लिश से होंगे, मैथ से होंगे, वैसा कुछ नहीं था। इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग के थे, DBMS के थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस इजी टू मीडियम लेवल के थे, मैं कहूँगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था सिर्फ और सिर्फ ट्रीज के क्वेश्चंस, जो कि बाइनरी ट्री और एवियल ट्री से थे। वो भी जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखा उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके। तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कहाँ से तुमने किया था? सबसे पहले तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमें कोर्स में पढ़ाया गया था, तो उस समय मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे पहले से ही, तो मुझे लगभग सब कुछ याद था। पर फिर भी पूरे प्लेसमेंट की तैयारी मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी प्रॉपरली, और 3 मंथ्स मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को दिया था। मैं कहूँगा अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने मैंने तैयारी की, थ्योरी की, इन सबकी। ठीक है। तो और ऑनलाइन राउंड का टेस्ट प्लेटफॉर्म क्या था? ऑनलाइन MCQ राउंड जो था उसका टेस्ट प्लेटफॉर्म ओरेकल का खुद का अपना प्लेटफॉर्म था और बहुत इजी टू यूज़ था। ओके। तो उसके बाद तो तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। जो MCQ राउंड हुआ उसके शायद 2 दिन बाद रिजल्ट्स आया किनका किनका टेक्निकल राउंड्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, और रिजल्ट आने के 1 या 2 दिन बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। 3 राउंड इंटरव्यू होना था। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड टेक्निकल था, आखिरी राउंड HR था। पहला राउंड थोड़ा ईजियर राउंड था, सेकंड राउंड डिफिकल्ट था और आखिरी राउंड HR राउंड बिल्कुल ईजी था। पहले राउंड में पहले मैं बता दूं कि जो कोडिंग क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे वो एक इंटरैक्टिव कोड पिन करके एक साइट है जिस पर कि वो कोड करना था हमें, ताकि वो भी देख सकें और उस पर रिएक्ट कर सकें। स्टार्ट किया गया सबसे पहले एक दूसरे को इंट्रोडक्शन से। उसके बाद फिर जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस पे। मैंने DP से उसे सॉल्व किया। फिर उन्होंने मुझे कोई दूसरा अप्रोच बताने को कहा। मैंने रिकर्शन ट्राई किया पर वो मुझसे हुआ नहीं।
और मैंने एक बहुत ही अजीब सा रिकर्शन फंक्शन बना दिया जो काम कर दे रहा था। फिर उन्होंने एक इससे ईजियर सॉल्यूशन बताया। फिर हमारा एक थोड़ी देर के लिए डिस्कशन चला कि वो क्यों ईजियर है, और हमने ऐसा कंक्लूड किया कि वो जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें लाइंस ऑफ कोड कम लगेंगे, उस फंक्शन को पढ़ना इजी होगा, और हालांकि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है पर फिर भी स्मॉलर डेटा के लिए उनका फंक्शन आउट परफॉर्म कर जाएगा। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा, जैसे कि उन्होंने पूछा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हूँ, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने थ्रेडिंग कंकरेंसी से पूछा, फिर मुझसे वो चाइल्ड प्रोसेस, जॉम्बी प्रोसेस, इनके बारे में पूछे, फॉर्किंग के बारे में पूछे, इसके टाइप्स पूछे। हालांकि मुझे ये सारे याद नहीं थे, तो मुझे जितना आता था मैंने उतना ही आंसर किया और मैंने कह दिया मुझे इतना ही आता है। उसके बाद उन्होंने डीबीएमएस से कुछ क्वेश्चंस पूछा जो कि एक्सपेक्टेड था, तो उसके मैंने बहुत इजीली आंसर कर दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैंने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैंने सारा उन्हें बताया। उसके बाद फिर उन्होंने लिंक लिस्ट से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा मुझे एक फंक्शन बनाने के लिए जो कि एक गिवन लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देगा। मैंने मैंने वो कोड लिखा, उसका मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने सब बताया। उन्होंने कहा एक दूसरा अप्रोच बताने के लिए, तो मैंने एक और लेम अप्रोच बताया जिसमें कि एक एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, और फिर उन्होंने बताया कि मैंने क्यों पहले बार में उसे नहीं बताया, उस अप्रोच को मैंने पहले क्यों डिस्कस नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई और अप्रोच बताने के लिए इसके अलावा, तो मुझे आता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बस 2 पॉइंटर अप्रोच सोच करके कुछ मैंने ट्राई किया। 5 मिनट तक हमारा डिस्कशन चला और हमने कंक्लूड किया कि अप्रोच फेल हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला वो था कि मुझे लिंक लिस्ट के एक नोड का एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस से मुझे नोड को लिंक लिस्ट से रिमूव कर देना है। मैंने ये क्वेश्चन कर रखा था पर मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, तो मैंने 2-3 मिनट तक स्ट्रगल किया और मैं जो भी सोच रहा था मैं उन्हें बताते रहा, और मैंने फाइनली कह दिया कि ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है पर मैं इसे ट्राई करना चाहूँगा। फाइनली मैंने इसे दोबारा से पॉइंटर से करने की कोशिश की और मुझसे ये नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू एंड करना चाहा और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। तो मैंने उनसे यही पूछ दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उन्होंने एक क्विक हिंट दिया जिसके बाद मुझे अप्रोच याद आ गया और फिर मैंने वो पूरा अप्रोच उन्हें समझा दिया। वो सेटिस्फाइड फील कर रहे थे जैसा मुझे लगा। हमने एक दूसरे को थैंक यू कहा और जूम कॉल यहाँ पे एंड हो गया। ये राउंड लगभग 1 घंटे का था। ओके, ये पहला राउंड था। हाँ, ये पहला राउंड था। तो उसके बाद एक और टेक्निकल राउंड हुआ था। हाँ, इसके बाद हमें जूम में ही वेटिंग रूम में बैठने को कहा गया। हम लोग वेट करते रहे और ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर अगला जो सेकंड टेक्निकल राउंड था वो फिर 2 घंटे बाद स्टार्ट हुआ। ये जो इंटरव्यूअर थे उनका एक्सपीरियंस और वो ओरेकल में 8 इयर्स से भी ज़्यादा से थे और वो मुझे थोड़े खड़ूस टाइप के लग रहे थे। आते ही सीधा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। हमारा क्विक इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो बाइनरी ट्री के ऊपर था। मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना था जो कि एक ट्री को एक्सेप्ट करेगा और उसका मिरर इमेज रिटर्न करेगा। मैंने वो कर दिया। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैं कितने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जानता हूँ। मैंने सारे गिना दिए पर मैं हीप डेटा स्ट्रक्चर बोलना भूल गया। तो उन्होंने पूछा कि मैं ये डेटा स्ट्रक्चर जानता हूँ या नहीं। ओके। मैंने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा लॉजिक बताने के लिए जिससे कि मैं एक एरे को हीप से सॉर्ट कर सकूँ। ये बेसिकली हीप सॉर्ट का क्वेश्चन था। मैंने मैक्स हीप की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये कोडिंग करना नहीं था, बस उन्हें लॉजिक समझाना था। इसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया कि एक बहुत बड़ा कस्टमर का डेटाबेस है जिसमें कस्टमर के फ़ोन नंबर स्टोर्ड हैं, उनमें से 10 नंबर को एक बार में फेच किया जाता है। मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बताना है जो कि इस नंबर्स को स्टोर कर पाएगा ताकि इससे एक पर्टिकुलर नंबर को सर्च किया जा सके एफिशिएंटली। तो मैंने, चूँकि क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर टाइप का था, तो मैंने एरे और लिंक लिस्ट दोनों ही कर दिया। तो उन्होंने कहा कोई एक चुनने के लिए, तो मैंने एरे चुना। फिर उन्होंने पूछा मैंने ये क्यों चुना, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसका सही आंसर लिंक लिस्ट है। तो फिर हमारा बहुत लंबा डिस्कशन चला कि क्यों लिंक लिस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, एरे क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। और एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि चूँकि 10 डेटा ही एक बार में फेच होना है तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का कोई इशू नहीं है, तो एरे इस केस में सूटेबल है।
हाँ, अगर इतना बड़ा डेटा एक साथ होता और 10 डेटा को फेच करने की बात नहीं होती तो लिंक लिस्ट सूटेबल होता। और मेरे इस डिस्कशन से, इस कंक्लूजन से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सॉर्टिंग का था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैं जानता हूँ। मैंने 6 जो क्लासिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है वो बताया, और मैंने बताया कि मैं 2-3 और पढ़ रखा हूँ पर मैं याद नहीं कर पा रहा। उन्होंने मुझसे 6 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे मर्ज सॉर्ट का लॉजिक पूछा। कोड नहीं करना था, बस लॉजिक बताना था, तो मैंने डायग्राम से ही लॉजिक समझा दिया। उसके बाद फिर वो क्विक सॉर्ट पर जंप कर गए, और क्विक सॉर्ट के ऊपर हमारी डिस्कशन 20 मिनट से भी ज़्यादा चली। ये एक बहुत ही लेंथी डिस्कशन था। इसमें उन्होंने मुझसे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखने को कहा, मैंने वो लिखा। मैंने पिवट के लिए लास्ट एलिमेंट यूज़ किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं फर्स्ट एलिमेंट या मिड एलिमेंट या बीच का कोई सा भी एलिमेंट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वो बताना था। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि क्या होगा अगर फर्स्ट एलिमेंट या मिड एलिमेंट को चेंज किया जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज होगा, मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर है, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अगर कोई डेटा सॉर्टेड हो या पार्शियली सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, तो कौन सा वाला बेहतर होगा हर केस में, और क्यों दूसरा, कौन और क्यों वो वाला बेहतर होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर पार्शियली सॉर्टेड डेटा आता है तो जितने भी एल्गोरिदम्स तुमने बताए हैं उनमें से कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट फंक्शन करेगा और क्यों। मुझे ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं आता था, जितना आता था मैंने उतना बताया। और इसके ऊपर बहुत लंबा सा डिस्कशन चला, चूँकि मैं श्योर नहीं था, तो मैं बस किसी तरह से आंसर दिए जा रहा था। मेरा मोटिव था कि मुझे चुप नहीं रहना है, तो बस मैं आंसर दिए जा रहा था। उसके बाद फिर इतने पे डिस्कशन हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछ लूँ। मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे। एक था कि वर्क कल्चर के बारे में, जो कि कोविड सिचुएशन की वजह से कैसे चेंज हुआ है और कैसा रहने वाला है फ्यूचर में। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर मैं ज्वाइन कर पाता हूँ तो फिर मुझे कौन सा लोकेशन मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हमने एक दूसरे को ग्रीट किया और ये राउंड ख़त्म हो गया। ये राउंड लगभग 1.5 घंटे के लिए चला। ओके, मतलब अभी तक तुम 2.5 घंटे इंटरव्यू दे चुके थे। हाँ, हाँ, मोर देन 2.5 घंटे। मोर देन 2.5 घंटे। तो उसके बाद तुम्हारा था एचआर राउंड, लास्ट राउंड। लास्ट राउंड। तो एचआर राउंड में मुझे मतलब क्या नॉर्मल एचआर क्वेश्चन था या फिर कुछ अलग था? नहीं, नॉर्मल एचआर क्वेश्चन ही था। मुझे लगभग 1 घंटे वेट करना पड़ा वापस से वेटिंग रूम में। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ कि मैं एचआर के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ। 1 घंटे बाद मेरा एचआर राउंड स्टार्ट हुआ। एचआर राउंड बहुत ही कूल था। एचआर जो थे वो बहुत फ्रेंडली थे, और ये मेरे लिए स्ट्रेस रिलीवर था। इस क्वेश्चन में मुझसे बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना, अपने हॉबीज़ के बारे में बताना, और मुझसे पूछा गया टू टेल हिम अ फन फैक्ट अबाउट योरसेल्फ। फिर कैसे ओरेकल मेरे करियर गोल्स को सूट करता है। और उसके बाद फिर वी हैड अ डिस्कशन ऑन माय एकेडमिक लाइफ, माय स्कोर्स ऑन माय वेरियस क्लासेस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या मैं ओरेकल में किसी को जानता हूँ, कोई बड़े फिगर को, जिसे मैं कभी गूगल किया हूँ या कभी सुना हो। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जानता था, और वो सरप्राइज हो गए इस बात से। फिर उन्होंने मुझे साफरा काज नाम की एक महिला के बारे में बताया। करेंटली वो टॉप वुमेन लीडर्स में 2nd नंबर पे है। उसके बाद उन्होंने मुझसे स्ट्रेंथ्स पूछे मेरे। मैंने को करिकुलर सेक्शन में एक मेंशन कर रखा था कुछ, उसके बारे में हमारा डिस्कशन चला। और ये सारा का सारा राउंड 45 मिनट के आसपास का हुआ। लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो मैंने वही दोनों क्वेश्चन जो लास्ट राउंड में पूछा था रिपीट कर दिया। ओके और इसके बाद ये राउंड खत्म हो गया। ओके। तो मतलब जितना अभी तक तुम बोले तो उसको सुन के लगता है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टेक्निकल हाँ राउंड क्लियर करने के लिए, क्योंकि लाइव कोडिंग कराता है वो लोग और उसके ऊपर डिस्कशन भी हाँ। करता है। तो तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग कब चालू किए थे और मतलब कौन से प्लेटफॉर्म में चालू किए थे? कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने गिग्स फॉर गिग्स से स्टार्ट किया। उसमें मुझे क्लियर नहीं था कैसे कैसे स्टार्ट करना है, तो मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारे साइट्स पे जाके चेक करना पड़ा कि लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। और मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के 6 कोर्सेज कर रखे थे ओके 3rd ईयर में ही। तो मेरे लिए बहुत बड़ा जर्नी था ये कोडिंग का। और जहाँ तक रिवीजन का बात है, प्लेसमेंट से जस्ट पहले तो मैंने 3 महीने रिवीजन किया, बेसिक बेसिक एकदम।
और जैसे जैसे कंपनी जाती थी मैं कंपनी को टारगेट करके गीक्स पे जा करके उनके क्वेश्चंस देखता था, किस फील्ड से पूछते हैं, और फिर उसके हिसाब से मैं लिस्टिंग करता था। ओरेकल में भी मैंने ऐसा ही किया, प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई, प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट बनाई और एक एक करके सबको रिवाइज कर लिया। ओके ओके ओके। तो मतलब ओरेकल के इंटरव्यू के लिए या फिर किसी की इंटरव्यू सेशन के लिए, प्लेसमेंट सेशन के लिए तुमने कौन कौन सा थ्योरी सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था? और डेटा स्ट्रक्चर भी तुमने बताया कि 6 कोर्सेज कर रखे थे, तो कौन कौन सा रिसोर्सेज से तुमने मतलब प्रिपरेशन चालू किया था? हाँ, सबसे पहला प्रिपरेशन मैंने गीक्स फॉर गीक्स का एक कोर्स है, मैंने वो टॉरेंट से डाउनलोड कर रखा था। मैंने एक बेसिक गीक्स फॉर गीक्स कोर्स करके कोई है, मैंने उससे प्रिपरेशन किया, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सका, वो बहुत ही बेसिक था। फिर मैंने कोड विथ मॉस्ट का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का ट्रेनिंग किया, वो भी मैंने टॉरेंट से डाउनलोड करके किया। मैंने जितने भी मैंने ट्रेनिंग किए हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ऊपर, वो सारे के सारे मैंने इधर उधर से डाउनलोड करके किया है, किसी के लिए मैंने पे नहीं किया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मिल जाएगा, लिंक इसके तो मिल अलावा जाएगा। हाँ, मिल जाता है। हाँ। और इसके अलावा मैंने सौरभ शुक्ला का एक कोर्स है C++ का, वो भी मैंने कर रखा था। उसके अलावा मैंने स्पेशल ट्रेनिंग नोएडा में जाके मैंने डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट ईयर में किया था। और अनअकैडमी में मैंने एक कोर्स किया था डेटा स्ट्रक्चर्स का। और मुझे ध्यान नहीं है एक और किसी प्लेटफॉर्म पे, कोर्सेरा पर शायद किसी पे मैंने एक और कोर्स किया हुआ था। मतलब मुझे एक बेसिक ओवरव्यू बहुत स्ट्रांग हो गया था मेरा। थ्योरी के बारे में मैं कहूँगा कि जब कोर्स में ये सारे चलते रहते हैं उसी समय शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, RDBMS और नेटवर्किंग। ये चारों के लिए मैं कहूँगा जब कोर्स में चलता जाए तभी अच्छे से पढ़ना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते जाना चाहिए। ये फ्यूचर में 3 महीने की मेहनत से बचा देगा और शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा जब कोई कंपनी विजिट करती है तो गीक्स फॉर गीक्स के अदर साइट्स पे जाकर के प्रोबेबल क्वेश्चन सर्च करने चाहिए और देखना चाहिए कि जो कोर्स में पढ़ाया गया उसके अलावा वो क्या पूछते हैं, और उन सारे चीज़ों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना चाहिए। मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें भूलने वाली चीज़ें हैं। हाँ। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में मैं और बताऊंगा कि प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, छूटेगा 2 महीने के लिए तो सब भूल जाइएगा, तो इसे प्रैक्टिस में रखे रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। एक सीक्रेट जो मैं बताना चाहूँगा प्रिपरेशन को लेकर के, कि लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करना है, इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग उतना मैटर नहीं करता है, मैटर डेटा स्ट्रक्चर्स करता है, एल्गोरिथम भी उतना मैटर नहीं करता है। तो अगर कोई चाह रहा है कि 1 महीने ही समय है या 2 महीने ही समय है, जल्दी जल्दी में प्रिपरेशन करना है, तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना चाहिए, वो भी सिर्फ गिने चुने डेटा स्ट्रक्चर्स पे, जैसे लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, फिर हीप, क्यू हो गया, तुम्हारा स्टैक हो गया, बस ये गिने चुने 6-7 इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। टाइम बचे तो फिर ट्राई जैसे डेटा स्ट्रक्चर में जाने की जगह या फिर ट्री जैसे डेटा स्ट्रक्चर, मैप जैसे डेटा स्ट्रक्चर में घुसने की जगह एल्गोरिथम्स में डीपी और बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये 8-9 टॉपिक्स अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जनरल प्लेसमेंट आपसे क्रैक होने से बचेगा। ओके ओके। तो ख़त्म करने से पहले रमन, अगर तुम हमारे जूनियर्स को थोड़ा बहुत कुछ टिप्स दो कि कैसे रोड मैप प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटजीज कैसे प्रिपेयर करने हैं। तुमने मतलब वैसे भी तुमने बहुत सारा टिप्स दे दिया है, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट मूव अगर कुछ बता दो कि हाँ। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, पर हम सब जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, इतना परसिवरेंस किसी में नहीं होता। तो अगर आप 3rd ईयर में ऑलरेडी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको रोड मैप नहीं समझ में आ रहा है तो डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप 3rd ईयर में हैं तो संभावना है कि सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कोर्स में कवर नहीं हुए होंगे, जो कवर हो चुके हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और जो गिग्स पे जाइए, जो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के जो आपको इंटरेस्ट देते हैं उनके टॉप 20 क्वेश्चंस कर जाइए। लगभग सारे क्वेश्चंस उसी पे अराउंड होने वाले हैं, अगर आप उसमें स्ट्रांग हो गए तो किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकिएगा। मैं ये भी बता दूं कि कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस अपने दम पे करना डिफिकल्ट होता है, इंटरव्यू में वही क्वेश्चंस आए तो इजी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यूअर आपकी हेल्प के लिए होता है। अगर आप कहीं फंसते हैं तो वो कभी कभार हिंट कर देते हैं।
उसके अलावा कोडिंग राउंड में आप सूडो कोड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ लॉजिक याद है, आप लॉजिक बताना चाहते हैं। कई बार वो उसके लिए भी एग्री कर जाते हैं। तो आपको कोडिंग राउंड में कोडिंग के टेस्ट केसेस पास करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने आप जो भी कोड लिखते हैं हमेशा स्टार्ट एक लेम अप्रोच से करिए, और उस अप्रोच को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते जाइए, क्योंकि ये तरीका इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि केवल रट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको आपको क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। स्टार्ट आपको रटने से करना होगा, नो डाउट, स्टार्ट सब ऐसे ही करते हैं, पर इन द लॉन्ग रन आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है। जहाँ तक रोड मैप का बात है, मैं कहूँगा थर्ड ईयर में आप स्टार्ट कर लीजिए, कम से कम जो 5 मेन डेटा स्ट्रक्चर है थर्ड ईयर में कवर हो जाने चाहिए। फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आप अपना थ्योरी रिवीजन कर लीजिएगा और बचा हुआ एल्गोरिथम आप लीजिएगा। Okay, okay, okay. Thank you, Raman. Thank you. Those are actually the golden words from your side. And thank you for being with us. And hope you have a great future ahead. Thank you, Purva, and thank you for your channel, and thank you guys for watching this video.